जितने भी संसार में महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने सिर्फ अपने मन की शक्ति को पहचान करके, अपने अंदर समाहित गुणों को पहचान करके समाज को दे पाई है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास गुणों की कमी नहीं है, हमारे पास शक्तियों की कमी नहीं है। एक एक आत्मा हम भंडार है गुणों का। सिर्फ अपने मन की शक्ति को जानने की आवश्यकता है, उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। वो जो सुषुप्त है, दबी हुई है, उनको उजागर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मनोबल को बढ़ाने के लिए और मन की शक्ति को उजागर करने के लिए सिर्फ अपने मन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम हर चीज का केयर करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर चीज की बचत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी भी कहीं लाइट वेस्ट जल रही होगी, हम सबका एक ही अटेंशन होता है बल्ब बंद कर देने। कहीं पानी बह रहा होता है, हम सोचते हैं उसको बंद कर देने। कोई भी चीज को हम बचत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्या मैं अपने मन के संकल्पों को, मैं अपने मन के विचारों को भी बचत करने का उतना ही ध्यान देती हूँ या देता हूँ? छोटी सी बात के पीछे कितना हम वेस्ट सोचना शुरू कर देते हैं, कितना नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि छोटे छोटे बातों में कई बार तो इतना डिस्टर्ब हो जाते जो बात मत पूछो। और उसके लिए हम जिम्मेवार किसको ठहराते? दूसरों को, अदर्स को। बहन जी, इसलिए मैं परेशान हो गई क्योंकि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे मान नहीं दिया। मैं मीन्स परिस्थितियां हम जिम्मेवार समझते मेरी स्थिति को बिगाड़ने की। दो बातें हैं, एक है मेरी स्थिति, एक है परिस्थिति। परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। किसको बदलना है? मुझे बदलना है। मुझे अपनी स्वस्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरी स्वस्थिति मजबूत होगी तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली हल्की हो जाएगी। आज हम परिस्थितियों को जिम्मेवार समझ करके छोटी छोटी बातों पे इतने इरिटेट, आज जितने भी वर्तमान समय की प्रॉब्लम्स है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अनिद्रा है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो संबंधों में कड़वाहट है, किसी भी तरह की जो वर्तमान प्रॉब्लम है, चाहे वो कोर्ट कचहरियां हो रही है, किस वजह से? मन की शक्ति वीक होने की वजह से, मनोबल कमजोर होने की वजह से। इसलिए मेडिटेशन हमारे मन को एम्पावर करता है। मेडिटेशन हमको स्वयं के साथ जुड़ना सिखाता है, उस परम सत्ता के साथ जुड़ना सिखाता है कि मैं उस परम सत्ता के साथ अपने मन को कनेक्ट करके अपने मन को शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी, दया, पवित्रता, शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर कर सकूं। ये हमारी जो बैटरी है, ये गुण हमारे इस बैटरी में है। ये हमारी बैटरी जितना इन गुणों का चिंतन करेंगे उतनी चार्ज होती जाएगी। इसलिए हमको प्रॉब्लम का चिंतन नहीं करना है। परमात्मा सिखाते हर समस्या का समाधान है, हर कारण का अपना निवारण है। मेरा दृष्टिकोण निवारण को सोचने का होना चाहिए, मेरा दृष्टिकोण समाधान को देखने का होना चाहिए, समस्या को देखने का नहीं। हमारे ये जो महान आत्माएं हैं, उन्होंने, उनके सामने भी प्रॉब्लम्स तो बहुत आई होंगी जीवन काल में, कारण तो बहुत आए होंगे, लेकिन कारण का निवारण किया, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, वो पावर हमारे पास भी है। और आज इस स्मृति दिवस पर, स्मरण दिवस पर हम एक चीज आज यहाँ से लेकर के जाएंगे कि मुझे समस्या का समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना। आएंगी समस्याएं, उस समय अपने मन को समझाइए इसका क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि अभी भाई साहब ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया था, हम स्वर्ग इस धरा पर लाएंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। उस स्वर्ग बनाने की एक एक हमको जिम्मेवारी लेनी है, एक एक हम विशेष आत्माएं हैं।
एक बदलेगा तो उसको देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, जग बदल जाएगा, जग बदल जाएगा। एक किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, बहन जी आप इतना कुछ करते हो, इतना समझाते हो, सिखाते हो, क्या 2-4 व्यक्तियों के बदलने से संसार बदल जाएगा? हमने कॉन्फिडेंटली कहा बदल जाएगा, क्योंकि मैं संसार की एक कड़ी हूं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा था, बड़ा दिमाग, आजकल के जैसे बच्चों का बड़ा हाई फाई दिमाग होता है इस तरह का। तो उनके पिताजी के पास कोई उनके साथी मिलने आए और वो बच्चा बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था, पापा बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, जैसे बार बार पूछ रहा था, पापा फटाफट बताए, बेटा थोड़ा उधर खेलो, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। फिर वो आए। तो पापा ने क्या किया, वहां एक वर्ल्ड मैप पड़ा था, विश्व का नक्शा पड़ा था, उसके कई टुकड़े किए और उस बच्चे को दे दिया। बच्चे को बोला जाओ उस रूम में बैठ करके और इस संसार के नक्शे को जोड़ करके लाइएगा। उस छोटा बच्चा, शायद उसने वर्ल्ड मैप कभी देखा भी नहीं होगा। आप यकीन करेंगे, विदिन 2 मिनट्स वो बच्चा एग्जैक्टली जैसे वर्ल्ड मैप होता है उसको जोड़ करके पापा के सामने लाके बोला, पापा मैंने जोड़ दिया, देखिएगा। और वो दोनों इतने हैरान, इतने छोटे बच्चे को ये वर्ल्ड मैप जोड़ना कैसे आ गया? बताइए कैसे जोड़ा होगा? जिसने कभी संसार को नहीं देखा, जिसने कभी संसार के नक्शे को नहीं देखा, और वो सही वैसा का वैसा जोड़ करके 2 मिनट के अंदर अंदर अपने पिताजी के सामने पेश करता है। बताइए भाई साहब या बहन जी, कोई भी बताइए कैसे जोड़ा होगा? पापा ने पूछा, बेटा कैसे जोड़ा, आपको कैसे आता था? बच्चे ने बड़ा प्रेम से कहा, पापा मुझे संसार का तो नहीं पता कैसा है, लेकिन आपने जो पेपर दिया था ना, उसके पीछे एक व्यक्ति का फोटो था, एक आदमी का चित्र था। मैंने सिर्फ क्या किया, एक आदमी को जोड़ा, ऊपर सिर लगाया, मुंह लगाया, हाथ लगाए, ऐसे पूरी मीन्स चित्र था ना, इमेज थी। मैंने एक व्यक्ति को जोड़ा। एक व्यक्ति को जोड़ने से क्या हुआ? संसार जुड़ गया। मैं इस संसार की एक कड़ी हूं, मैं बदलूं तो जग बदल जाएगा। मुझे स्वर्ग लाना है, और दुनिया में स्वर्ग लाने से पहले मुझे अपने जीवन में स्वर्ग लाना है। स्वर्ग माना जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां खुशी है, जहां आनंद है, जहां आपस में संबंधों में मधुरता है, मिठास है, अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे क्रिएट करनी है। समस्याएं बड़ी नहीं होती है, उसको सिर्फ सोच के बना देते हैं। इसलिए आज हम ये संकल्प करते हैं, बड़ी स्नेह और श्रद्धा के साथ मैं हमारे दोनों वरिष्ठ भाइयों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और साथ में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने आप को, अपने मन को सशक्त बनाने का आज इस स्मृति दिवस पर लक्ष्य रखेंगे, और हम यही एक संकल्प के साथ जिएंगे कि मुझे सबको देना है, खुशी, शांति, प्रेम, दया, आनंद, शक्ति मुझे देना है, और मुझे समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप।